वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन्स दैट चेंज द वॉर, कुरुक्षेत्र, नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पुत्र अश्वत्थामा, समय नष्ट मत करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अब चला दो वो नारायण अस्त्र जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिया था। अच्छा वो तीर, ये वो है ना। रणनीति और कूटनीति कृपाचार्य दोनों में निपुण थे। एक सलाहकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अपने शब्दों से उन्होंने अश्वत्थामा को वो शक्ति चलाने के लिए मना लिया था जो उसके पिता द्रोण ने भी कभी नहीं चलाई थी। अश्वत्थामा ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया है। अपनी ढाल उठा लो, संभालो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाया। अच्छा वो था शिखंडी। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। अच्छा चेंज हो गया है। शिखंडी मित्र भीष्म, महाभारत में ये वाला सीन बहुत रोने वाला था। ये मुझे बहुत ना इमोशनल है इस वेब सीरीज का भी। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। यहाँ पे मेरी विवशता को समझो। शिखंडी को भी इमोशनल है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ। ये कर्ण को जो मारा था। सामना करो मेरे अंजाली का अस्त्र का। अर्जुन, तुम अपने अस्त्र से मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो, किंतु ये स्मरण रहे कि मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है। मेरे प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं सचमुच गुरु परशुराम का श्राप जीवन तो नहीं हो रहा है? वो अब नजर आएगा अंजाली का।
आंसू निकलेंगे उनके। मौलों को याद है सारी माता कुंती, द्रौपदी के बाल बना। आप ठीक तो हैं? हाँ, द्रौपदी के बाल बना रहे। पता चल गया। कर्ण, अर्जुन को छोड़ो, घटोत्कच को रोको, एक अग्नि बाण चलाओ। ऐसे वो चलाएंगे। हाँ, वहाँ चलाओ कर्ण, एक अग्नि बाण चलाओ। हमारे प्राण बचाओ कर्ण, हमारे प्राण बचाओ। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इस युद्ध में या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। कर्ण ने एक अग्नि बाण चला दिया। वो बाण जो उसने इंद्र से लिया था, उसी के पुत्र अर्जुन को मारने के लिए। घटोत्कच धराशायी था। कौरव नाच रहे थे, पर कृष्ण को पता था कर्ण ने क्या खो दिया। पर उनके अस्त्र, उनके शस्त्र और उनका ज्ञान अब सब मेरा है, और वो तेरे लिए पर्याप्त है। ओम ब्रह्मास्त्र अस्त्र भारम उत्क्रांति पुकारम त्र्योकिकम नमः नमः। अक्षति तीव्र कंतिम ब्रह्मस्त्राणि नमामि नमामि ब्रह्मस्त्रम गेरुआ रंगम। नमः नमः भवः सागर तैर्वन्ति यजोहि पाणिनि पूर्वास्ति। धर्मनि धर्मनि पश्चान्ति प्रचान्ति नमामि नमामि यति सिद्धतः। धरती पुकारम धरती भारम उत्क्रांति ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मयोगी ब्रह्म संसार ध्यायम्। यदा यदा सेवितं पालने मिसारकम्। नमः नमः ब्रह्मास्त्रादि भेदन कर्यन्ति। अर्जुन, तुम्हें अश्वत्थामा के प्रहार को रोकना होगा। वो तो करना ही होगा, किंतु कैसे केशव, कैसे? इस मूर्ख ने तो अपने आवेश में ब्रह्मशिरास्त्र का आवाहन कर लिया है। इसका प्रहार नहीं रोका तो आकाश से अग्नि बरसेगी अर्जुन, जो समस्त प्रकृति का नाश कर देगी। परंतु अश्वत्थामा अभी अपराजय है केशव। तुम अश्वत्थामा को नहीं रोक सकते तो उसके अस्त्र को रोको। इस विनाश से धरती को बचाने के लिए अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग करो। मेरे गुरु भाई अश्वत्थामा का शुभ हो। हे ब्रह्मशिरास्त्र, इसके अस्त्र की अग्नि को शांत करो। हे वीर योद्धाओ, क्या ये अब भी वही युद्ध है जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए तुमने आरंभ किया था? इस युद्ध और इन अस्त्रों का क्या लाभ? क्योंकि इसके प्रयोग के बाद ना तो हस्तिनापुर बचेगा और ना कोई जीवन। इतिहास में किसी योद्धा ने कभी इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अब भी समय है। व्यक्तिगत प्रतिशोध की महत्वाकांक्षा त्याग दो और वापस ले लो अपने अपने अस्त्र। शांत अश्वत्थामा। वैसे ये वाली वेब सीरीज़ भी देखकर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया होता है और अच्छी बनाई हुई है, मज़ा आता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये मैंने इसका जो फीडबैक देखा था ना, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जब हम लोग महाभारत जो 80s की देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी वो देखी है, तो उसमें अलग आपको वाकई में सारी सिचुएशन जो है, सारी तो नहीं मतलब कुछ सिचुएशंस जो है हाँ वो बीच में अलग आपको नज़र आती हैं।
और मज़ा आता है। अच्छा, वैसे मैं अगर इस वाली जो है वेब सीरीज़ की बात करूँ, मुझे देखने का जो है वो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि 18 एपिसोड थे और जो 18 दिन का युद्ध था और उसके बाद जो थोड़ा बहुत हुआ वो सारी इसमें जो है वो बताई गई थी बातें। लेकिन हाँ, अगर मैं इमोशनल वाइज बात करूँ ना, तो जो 80s वाली जो है ना, 80s और 90s के बीच वाली जो महाभारत है भाई, वो इमोशनली बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें जो है ना, भीष्म पितामह को अगर देखा जाए, द्रोणाचार्य को देखा जाए, फिर उसके बाद कृष्ण जी को अगर देखा जाए, यानी कि जो उसमें कैरेक्टर्स हैं ना, वो सारे इस तरह के कि वो आपको ना दिल और दिमाग पर इम्पेक्ट करते हैं। ट्रू, ऐसा है। एक इमोशंस उनमें जो है वो नज़र आता है। ख़ास तौर पर उसमें जब मैं भी बहुत शिद्दत वाला रो पड़ा था जब भीष्म पितामह जो हैं वो तीरों की शैया पर जो है वो होते हैं और उनकी माता आ जाती हैं। वो तो वाकई इतना इम्पैक्टफुल था ना कि बस बहुत सारे वैसे पॉइंट्स थे महाभारत में ना, जहाँ पर बहुत इमोशनल इंसान हो जाता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।